बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाज़रीन, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ट्विटर पर सरगर्म श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ दानिश्वर हैं। यूक्रेन की सूरत हाल पर उन्होंने बहुत दिलचस्प और बड़ा मानी खेज़ किस्म का ट्वीट किया है। डॉक्टर शेख शौकत हुसैन एक इंटेलेक्चुअल है और इस न सिर्फ सियासियात आलम पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि कश्मीर की सियासत के जो मदोजज़र हैं उन पर भी उनकी बड़ी गहरी निगाह है। डॉक्टर साहब का कहना था कि क्वाड का यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने जो एक डोल डाला है यानी भारत को हल्लाशेरी देने के लिए और चीन के मुकाबिल खड़ा करने के लिए, भारत को चाहिए कि यूक्रेन की सूरत हाल के बाद उस हनीमून को ख़त्म करे। बाहर से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा अगर चीन ने भारत के अंदर कोई ऐसी पेशकदमी की। बहुत एक तारीख़ का एक इसमें झलकता है, एक तजर्बा झलकता है, तारीख़ झलकती है और मुस्तक़बिल के इम्कानात और ख़दशात इसमें झलकते हैं। भारत के मारूफ दानिश्वर परवीन साहनी मुसलसल अपने तज्ज़ियों में भारत को ये मशवरा देते हैं कि वो चीन के मुकाबिल यूँ गलत अंदाज आने से गुरेज़ करे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस रीजन में बिलखसूस लद्दाख में और जम्मू व कश्मीर के पूरी कंट्रोल लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाए बैठे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि बाहर से बिल्कुल इसी तरह की जैसे डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने बात की है कि बाहर से कोई भी भारत की मदद को नहीं आएगा अगर उसका कोई खटपट इन मुकामी और हमसाया मुल्कों के साथ शुरू होती है। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसकी एक तवील तारीख़ है, लेकिन उसका मुख्तसर पस मंज़र यही है कि सोवियत यूनियन से अलग होने वाले इस मुल्क को और इस रियासत को मगरबी ताकतों ने जो एशियन ब्लॉक बन रहा है उसके एक मकामी मोर्चे और एक मकामी कारिंदे के तौर पर इस्तेमाल करने की एक कोशिश की। तमाम मुआहदात की खिलाफ वर्जी की गई, यानी जब इस्टेब्लिश हो रही थी यूक्रेन की रियासत तो उस वक़्त मगरिब ने रूस के साथ, जो सोवियत यूनियन के बाद रूस के जामे में सिमट कर रह गया था, जो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो MOUs थे, उन सब की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे नेटो, यूरोपीय यूनियन और मगरिब की जो सरगर्मियाँ हैं उनका एक अड्डा बनाने की कोशिश की गई, उनका एक एलाई बनाने की कोशिश की गई। चारों नाचार सोवियत यूनियन अपने पहलू में एक इस नई उभरती हुई सूरत हाल पर ज़्यादा देर खामोश न रह सका और बिलाखिर सदर पुतिन जो है वो पल पड़े इस रियासत पर। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कुछ यही बात सोवियत यूनियन को रोकने के लिए उसकी दहलीज़ पर और उसे कंटेन करने के लिए अगर यूक्रेन को इस्तेमाल किया जाना था मगरबी ब्लॉक की तरफ से, तो चीन के लिए ताइवान की सूरत में एक और महाज खड़ा किया गया है, एक और मोर्चा बनाया गया है कि जिसका जो मकसद है वो चीन की उस तरफ से जनूब की तरफ और जनूब के साहिलों और समंदरों की तरफ पेशकदमी को महदूद करना और वहाँ मगरबी फ़ौजी इत्तेहादियों को एक अड्डा फराहम करना है। ये क्राइसिस अभी चल ही रहा था और ग्लोबल टाइम्स ने एक ख़बर यूँ नशर की और शाया की कि जो अपने जो अमेरिका में चीन के सफ़ीर हैं उनकी तरफ से थी कि अमेरिका ताइवान के बारे में चीन के साथ किए गए मुआहदात की पासदारी और पाबंदी करे और ताइवान की जो इंडिपेंडेंस फोर्सेस हैं वो चीन के इत्तेहाद की राह में एक बड़ी रुकावट है। यानी अभी यूक्रेन का जो महाज है खुले हुए दूसरा ही दिन हो गया है कि चीन ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ताइवान के मामले में अपने मुआहदों की, अपने वादों की, अपनी यकीन दहानियों की पासदारी करे। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के बाद चीन अब
تائیوان کی طرف بڑے معنی خیز نظروں سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ جو کارروائی روس نے اپنے پہلو میں اپنی دہلیز پر ایک مورچہ بنائے جانے کی کوششوں کے رد عمل میں یوکرین میں کی، وہی کارروائی چین تائیوان میں بھی کر گزرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو بھارت ہے وہ بھی تقریباً اس ایشین بلاک کی مخالفت میں پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ بھارت کے بت میں جو غبارے میں جو ہوا بھر دی گئی تھی، وہ پوری طرح وہ غبارہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے چین کے مقابلے میں، اور اب اسی ہوا کا نتیجہ ہے کہ وہ لداخ میں سینگ پھنسا بیٹھا ہے چین کے ساتھ، اور یہ تصادم جو ہے یہ بڑھنے، گہرا ہونے اور پھیلنے کی پوری قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ جو صورتحال وہاں پیدا ہوئی وہ برس ہا برس سے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ تصادم جو ہے وہ یقینی ہوتا جا رہا ہے اس ریجن میں یہاں بھی۔ تو یہ ایک کیا اب امریکہ اور کوارڈ جو بنائے جا رہے تھے یا بنائے گئے ہیں اس ساری صورتحال کو سپورٹ دینے کے لیے انٹرنیشنل سطح پر، کیا وہ ان اگلے پروجیکٹس پر اگر یہ کھلتے ہیں کیا ان کی مدد کو آئیں گے؟ پاکستان کا تجربہ تو 7ویں بحری بیڑے کا ہے کہ پوری طرح آپ ان کی جنگ میں شریک تھے، آپ سیٹو اور سینٹو کے معاہدات میں رہ چکے تھے، لیکن 7واں بحری بیڑا حرکت پذیر تو ہوا لیکن وہ منزل تک نہ پہنچ سکا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب تقریباً عملاً یہی صورتحال یوکرین کے ساتھ بھی ہو گئی ہے کہ یوکرین کو اتنی ہلا شیری دی گئی، اسے اتنا مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی اور خود سر بنانے کی کوشش کی گئی کہ روس اس پہ پل پڑا، لیکن ابھی تک کوئی عملی مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ صدر جو بائیڈن نے پابندیوں کی بات کی ہے، لیکن کتنی پابندیاں لگیں گی؟ اگر دوسرے محاذ بھی کھلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین پر بھی پابندیاں لگیں گی، روس پر بھی لگیں گی، اور پھر جو ان کے الائز ہوں گے، جو کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ، ان پر بھی لگیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پابندیوں کے اثرات پھر ان ملکوں تک ہی نہیں رہیں گے بلکہ ان ملکوں تک بھی وسیع ہو جائیں گے جو ان پر عمل درآمد کے حق میں ہوں گے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جو بھارت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ دور کے ڈول، سہانے ڈولوں کے سراب کے تعاقب میں گھومنے کی بجائے واپس اپنے علاقائی اتحادیوں اور اپنے ہمسایوں کی طرف لوٹ آئے اور مسائل کے حل کے لیے وہ کوارڈ جیسے غیر فطری اتحاد کا سہارا لینے اور اس کی چھتری میں پناہ لینے کی ایک ذہنی عیاشی کے ماحول سے نکل کر اپنے مسائل کو، علاقائی بنیاد پر حل کرنے کا راستہ اختیار کرے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔